एडवर्ब्स पढ़ेंगे। एडवर्ब्स का मतलब होता है क्रिया विशेषण, यानी जो क्रिया की विशेषता बताए। इसको हम डिस्क्राइबिंग वर्ड भी कहते हैं फ्रेंड्स। जैसे एक्शन वर्ड होता है, वर्ब को हम कहते हैं, उसी तरीके से हमारा एडवर्ब डिस्क्राइबिंग वर्ड कहलाता है फ्रेंड्स। तो आइए सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन जानते हैं कि व्हाट इज एन एडवर्ब। डिफिनेशन से यह क्लियर होगा कि एडवर्ब किसे कहते हैं। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट कैन मॉडिफाई, जैसा मैंने आपको कहा कि यह मॉडिफाइंग वर्ड भी कहलाता है और डिस्क्राइबिंग वर्ड भी कहलाता है फ्रेंड्स। मॉडिफाई और डिस्क्राइब अ वर्ब, एन एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब, या फिर एडवर्ब इटसेल्फ भी कह सकते हैं। दैट मीन कि एडवर्ब जो होता है वह वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को करता है और एडवर्ब अपने आप को भी करता है। जो वाक्य में एक दूसरा एडवर्ब होता है उसे भी वह क्वालिफाई करता है। एंड इंटायर सेंटेंस, और पूरे वाक्य में जो भी वर्ड्स होते हैं उन सबों को जो मॉडिफाई या फिर क्वालिफाई करता हो उसे हम एडवर्ब कहते हैं फ्रेंड्स। एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे लाउडली, वेरी, स्लोली, नाउ, ऑलवेज, मोर ओवर, नेवरदलेस एटसेट्रा, ये सारे एग्जाम्पल्स हमारे एडवर्ब्स के हैं फ्रेंड्स। अब वाक्य यह आता है कि एडवर्ब जो है हमारा, ये जो डिफिनेशन है यह आखिर कैसे किसी वर्ब को, एडजेक्टिव को या फिर अपने आप एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, वो हम सेंटेंस के थ्रू समझेंगे। लाइक ही सिंग्स लाउडली, यहां सिंग्स हमारा क्या है, वर्ब है। यह वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है कि कैसा वह गाता है, तो लाउडली। लाउडली क्या है फ्रेंड्स, एडवर्ब, यानी यहाँ वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। फर्स्ट वन। सेकेंड वन, ही इज वेरी टॉल, वह बहुत लंबा है, यानी यहाँ टॉल क्या है, एडजेक्टिव, और इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई क्या कर रहा है, यानी डिस्क्राइब कर रहा है। मोर इंफॉर्मेशन, एड मोर इंफॉर्मेशन इन एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव के लिए और क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वह कितना लंबा है, तो बहुत लंबा है। देन वेरी इज एडवर्ब, ही रन्स वेरी क्विकली। इस सेंटेंस में क्विकली हमारा एडवर्ब है और यह किसको क्वालिफाई कर रहा है फ्रेंड्स, यानी क्विकली भी हमारा एडवर्ब है और वेरी भी एडवर्ब है। देन एडवर्ब इटसेल्फ, यानी एडवर्ब अपने आप को मॉडिफाई कर रहा है, मोर इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है फ्रेंड्स। आप इसमें मॉडिफाई भी कह सकते हैं, क्वालिफाई भी कह सकते हैं, या फिर डिस्क्राइब करना, यानी और भी ज्यादा डिस्क्राइब कर रहा है कि वह दौड़ता है बहुत क्विकली, यानी क्विकली तो हमारा एडवर्ब था ही, इसमें और भी ज्यादा मोर इंफॉर्मेशन ऐड करने का काम कर रहा है वेरी। तो इन तीन सेंटेंस के थ्रू हमने समझा कि कैसे वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, यानी मोर इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है, यहाँ एडजेक्टिव को, और इस सेंटेंस में एडवर्ब अपने आप को इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है। अब क्या है कि कभी कभी होता है कि एलवाई लगा करके हम एडजेक्टिव में एडवर्ब बना देंगे, बहुत आसान है, लेकिन यह हमेशा नहीं होता है फ्रेंड्स। यह कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कुछ सर्टेन वर्ड्स के साथ कि हम एडजेक्टिव के साथ एलवाई लगा करके एडवर्ब बनाते हैं। तो इस तरीके से एक और हमारा डिफिनेशन क्लियर होता है कि एडवर्ब्स आर जनरली फॉर्म्ड बाय एडिंग एलवाई टू एन एडजेक्टिव। जैसे कि एडवर्ब साधारणतः कैसे फॉर्म होता है, जब हम ऐड कर देते हैं एलवाई, किसमें, तो एडजेक्टिव में। एडजेक्टिव वर्ड में जब हम एलवाई को ऐड करते हैं तो एडवर्ब फॉर्म होता है। जैसे सर्टेन वर्ड्स लाइक स्विफ्ट, स्विफ्ट क्या है फ्रेंड्स, एडजेक्टिव है हमारा, इसमें हमने एलवाई लगाया तो क्या बन गया, स्विफ्टली, और ये क्या है हमारा एडवर्ब। इजी एडजेक्टिव है और इसमें एलवाई हमने ऐड किया, क्या बन गया, इजीली, ये भी हमारा एडवर्ब है। एंग्री एडजेक्टिव है, एलवाई ऐड किया, एंग्रीली। हालांकि इसका जब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं
जहां हम स्पेलिंग भी हमारा एडजेक्टिव के साथ जब ly लगता है तो वो एडवर्ब में कन्वर्ट होते होते स्पेलिंग भी चेंज, जैसे कि लास्ट में जिसमें y लगता है फ्रेंड्स वो ILY के सेंस में I में कन्वर्ट हो जाता है। लाइक इजीली y हट के I हो गया, इस y को हमने ओमिट कर दिया, इजीली एंड एंग्रीली। उसी तरीके से हैप्पी ly ऐड किया, हैप्पीली। आई होप इट्स क्लियर फ्रेंड्स कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिसमें हम ly लगा करके एडवर्ब बनाते हैं, लेकिन हर जगह ऐसा इम्प्लीमेंट नहीं होता है फ्रेंड्स। अब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स ये देखते हैं हम। तो प्रमुख तौर पे हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो हमारा टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स ये हमने रखा है। कौन कौन से हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड कंजक्टिव एडवर्ब। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग इन सबको आपको बताएंगे कि यह है क्या और कैसे हम इसको सेंटेंस में आइडेंटिटी करते हैं, पहचानते हैं और कैसे हम इनको इम्प्लीमेंट करते हैं सेंटेंस में। आइए फ्रेंड्स, अलग अलग मैं सभी का फंक्शन आपको बताती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लेती हूँ एडवर्ब ऑफ मैनर को। फ्रेंड्स, एडवर्ब ऑफ मैनर को जानने से पहले आप लोग एक बार सेशन को लाइक कर दें और अगर अच्छा लगता है तो शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। आइए एडवर्ब ऑफ मैनर पढ़ते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर का जो है वो हाउ को मॉडिफाई करता है। दैट मीन यह सेंटेंस हाउ को दिखाता है कि वर्क कैसे हो रहा है। मैनर क्या है वर्क होने का, यानी क्या मॉडिफाई करता है एक्शन में, मैनर को। एग्जाम्पल है इसका कीनली, इंस्टेंटली, सीरियसली, रैपिडली, इवेंचुअली, ग्रेजुअली, स्लोली, क्लियरली एटसेट्रा। यानी कोई भी वर्क जो है वो कैसे हो रहा है, उसको कैसे मॉडिफाई करता है या फिर उस पर मोर इंफॉर्मेशन ऐड करता है फ्रेंड्स। इंस्टेंटली हो रहा है या फिर कोई चीज सीरियसली हो रहा है, रैपिडली हो रहा है या फिर कोई भी जो है वो इवेंचुअली है या ग्रेजुअली है। ये सारे जो भी वर्ड्स हैं ये एडवर्ब ऑफ मैनर को शो करते हैं। सेंटेंस में इसके यूज को देखते हैं। He was not seriously injured. In this sentence, seriously is an adverb. First of all, सबसे पहले तो इसमें ly लगा है, इससे हम पहचानते हैं कि यह हमारा क्या है, एडवर्ब है। दूसरा चीज, यह एडवर्ब ऑफ मैनर कैसे है। मैनर का मतलब होता है ढंग या फिर तरीका, कि कैसे, इंजर्ड कैसे है। ही वॉज नॉट सीरियसली इंजर्ड, वह सीरियसली इंजर्ड नहीं है, यानी इंजर्ड यहाँ हमारा क्या है, वर्ब है, और कैसा वह इंजर्ड है तो सीरियसली इंजर्ड नहीं है। यानी वर्ब को यहाँ पे क्वालिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, मोर इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है, वी कैन सी दैट। सेकेंड वन के थ्रू देखते हैं। द डॉग्स आर कीनली इंटेलिजेंट। हियर इंटेलिजेंट इज एन एडजेक्टिव। इंटेलिजेंट हमारा क्या है, विशेषण, और इसमें मोर इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है कीनली। एक तो पहले ly लगा है, इससे हम पहचानेंगे कि यह एडवर्ब है, और दूसरा क्या है, यह एडजेक्टिव में मोर इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है, ऐसे पहचानेंगे हम कि यह एडवर्ब है। और एडवर्ब ऑफ मैनर कैसे है, क्योंकि यह हाउ को शो कर रहा है फ्रेंड्स, कि कितना इंटेलिजेंट है तो कीनली इंटेलिजेंट है, कितना इंजर्ड है, सीरियसली इंजर्ड है। हाउ का मतलब हो गया कितना। The cars on the road are moving slowly. कार्स जो रोड पर चल रही है कैसे मूव कर रही है, स्लोली। हियर स्लोली इज एन एडवर्ब। स्लोली हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया कि कैसा मूव कर रहा है, तो इसका मैनर क्या है,
ढंग क्या है मूव करने का, तो यह स्लोली मूव कर रहा है फ्रेंड्स। तो इन दिस सेंटेंस स्लोली इज एन एडवर्ब। तो इस तरह से हमने एडवर्ब ऑफ मैनर को समझा। मूव करते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी जो समय को शो करता है। समय को शो करता है, उसका आंसर जो होता है फ्रेंड्स वो व्हेन में आता है। व्हेन का मतलब कब, यानी व्हेन जो है वो टाइम को शो करता है। एग्जाम्पल है जैसे टुडे, नाउ, सून, नेक्स्ट, मंथ्स, टुमारो। नेक्स्ट मंथ आप कह सकते हैं, फॉरएवर, रिसेंटली, एटसेट्रा। यानी जो भी हमारे टाइम को शो करता है सेंटेंस में और वो एडवर्ब हो तो वो एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाता है फ्रेंड्स। एग्जाम्पल में देखते हैं, ही विल गो टू मुंबई टुमारो। यानी हियर इन दिस सेंटेंस टुमारो हमारा क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। कैसे, तो यह क्या शो करता है, व्हेन को, कि ही विल गो, वह जाएगा कहाँ, मुंबई। मुंबई कहाँ जाए, कब जाएगा, तो टुमारो को जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम पूछते हैं व्हेन ही विल गो टू मुंबई, तो आंसर आता है हमारा टुमारो। तो यह समय को शो करता है कि एडवर्ब ऑफ टाइम है। टुमारो क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। वी विल बी होम सून। अब इस सेंटेंस में सुन हमारा क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। कैसे फ्रेंड्स, ये भी देखते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम, क्योंकि यह व्हेन को शो करता है। कि क्वेश्चन अगर रेज होती है कि व्हेन विल बी होम, व्हेन वी विल बी होम, हम लोग कब होम में होंगे, तो जल्द ही। सुन का मतलब होता है जल्द ही, और तो यह सुन क्या है हमारा, एडवर्ब ऑफ टाइम को शो करता है और व्हेन को दिखाता है। एंड वन मोर एग्जाम्पल, आई एम बिजी नाउ। मैं बिजी हूं, कब, तो अब। व्हेन का क्या है आंसर, कि कब बिजी हूं, तो अब, यानी नाउ। तो यहाँ पर नाउ हमारा क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है फ्रेंड्स। तो यह काफी अच्छे से आपको समझ में आया होगा कि एडवर्ब ऑफ मैनर कैसे हम पहचानते हैं, यानी जो वर्क करने का तरीका है, जो वर्ड हमारा शो करता है, दैट मीन हाउ से जब हम क्वेश्चन करते हैं और जिस वर्ड का हमारा आंसर आता है तो वो हमारा उस सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ ये मैनर होता है। और जब हम व्हेन लगाकर करते हैं क्वेश्चन और जब जो हमारा आंसर आता है तो वो हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम हुआ फ्रेंड्स। मूव करते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस की तरफ। फ्रेंड्स, जो भी हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस में जो भी वेयर, एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है वो वेयर को शो करता है, यानी आंसर द क्वेश्चन वेयर। जब भी बताएगा किसी चीज को कि कहाँ की बात हो रही है, जब भी प्लेस की बात होगी कि, तो उसमें हम एडवर्ब ऑफ प्लेस को इंडिकेट करेंगे। फ्रेंड्स, लगातार आप सेशन पर बने रहिए, आपको 100% एडवर्ब समझ में आएगा और आज के बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन एडवर्ब के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा फ्रेंड्स। तो मूव करते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस की तरफ। एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी कि जो स्थान को शो करता है फ्रेंड्स सेंटेंस में। आंसर द क्वेश्चन वेयर। हमने आपको बताया कि जो वेयर को शो करता है, जब सेंटेंस में हम वेयर करके क्वेश्चन करते हैं और जो भी हमारा एडवर्ब वर्ड आता है आंसर में वो हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाता है फ्रेंड्स। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है इसका, इनसाइड, आउटसाइड, यानी इनसाइड यानी अंदर, आउटसाइड बाहर, हियर, वेयर एवर, नो वेयर, यहाँ, कहीं भी, जहाँ कहीं, वेयर एवर, नो वेयर, कहीं नहीं, एनी वेयर, और कहीं, समवेयर, कुछ जगह, एंड इट्स वेयर। जनरली सारे वर्ड्स में आपको वेयर लगा हुआ मिलेगा और जो जिसमें नहीं है उसका मतलब इनसाइड, आउटसाइड, ये सारे यानी अंदर और बाहर, जो भी प्लेस को शो करता है सेंटेंस में। सेंटेंस के फेस को देखते हैं कि माई अंकल लिव्स हियर। इन दिस सेंटेंस हियर इज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब यहाँ क्या है, हियर शो करता है वेयर को,
कि वेयर माई अंकल लिव्स, कि मेरे अंकल कहाँ रहते हैं, तो यहाँ जब आंसर आता है तो ये हमारा क्या हो गया, एडवर्ब। और एडवर्ब ऑफ क्या हो गया, क्योंकि यह स्थान को बताता है, प्लेस को बताता है, तो यह हमारा हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। आई एम इनसाइड द रूम, मैं रूम के किधर हूं, आउटसाइड नहीं बल्कि इनसाइड। इनसाइड का मतलब हुआ अंदर। यानी अगर हम वेयर लगा के क्वेश्चन करते हैं कि आई एम वेयर द रूम या फिर वेयर आई एम, तो आई एम इनसाइड द रूम, तो यहाँ इनसाइड हमारा क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ प्लेस। और इस सेंटेंस में सी लिव्स समवेयर इन द सिटी, सिटी में वह कहाँ रहता है, तो कोई ऐसा जगह है जहां रहता है, समवेयर, तो यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस हमारा हो गया समवेयर। तो कुछ एग्जांपल सेंटेंस के यूज करके हमने आपको बताया कि कैसे एडवर्ब ऑफ प्लेस को हम पहचानते हैं। मूव करते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। डिग्री का मतलब होता है फ्रेंड्स, कोई भी चीज को मापने का, मेजरमेंट करने का पैमाना हो, या फिर उसको कितना जो शो करता है, हाउ मच, यानी कि मेजरमेंट के बारे में कहा जा रहा है। इन व्हाट डिग्री, किस पैमाने पर हम उसे मापते हैं, तो वो एडवर्ब ऑफ डिग्री में आता है फ्रेंड्स। इसका एग्जाम्पल है वेरी, एक्सट्रीमली, ट्रू, मोर, मच, मोस्ट, लेस, लिटिल, टोटली, हार्डली, डीपली, बेयरली, एटसेट्रा। इस तरीके जो भी और भी एडवर्ब ऑफ डिग्री को शो करते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रखे हैं फ्रेंड्स। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं वो हमारे एडवर्ब ऑफ डिग्री को शो करते हैं, यानी कि वह कितना तेज है, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। तो यहाँ वेरी क्या है हमारा, कि इंटेलिजेंट का पैमाना है कि वह कितना है, लेस इंटेलिजेंट है, वेरी इंटेलिजेंट है, मेडियोकर है, तो ऐसे वर्ड्स जो आते हैं वो हमारे एडवर्ब ऑफ डिग्री में आते हैं। एक्सट्रीमली, ही इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, वह अत्यधिक सुंदर है। तो एक्सट्रीमली हमारा यहाँ पर एडवर्ब ऑफ, कहने का मतलब, डिग्री का मतलब हुआ कि किसी भी एडजेक्टिव को या फिर वर्ब को या फिर एडवर्ब अपने आप को जब मोर इंफॉर्मेशन ऐड करता है डिग्री को लेकर के, तो मेजरमेंट को लेकर के, तो वो एडवर्ब ऑफ डिग्री में आता है फ्रेंड्स। एग्जाम्पल के थ्रू बता रही हूँ, सी इज वेरी केयरलेस, यानी वह कितनी केयरलेस है, तो बहुत ज्यादा, वेरी केयरलेस। तो इस सेंटेंस में वेरी हमारा क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। यू आर रियली मिस्टेकन, कितनी गलती की है, हाँ, तो रियली, सचमुच में उसने मिस्टेकन की है, यह हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री है। एंड शी फाउंड इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू गॉट अ जॉब, यानी वह पाई गई कैसा, तो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, बहुत अत्यधिक कठिनाई हुई उसे जॉब को पाने में। तो एक्सट्रीमली यानी कितनी कठिनाई हुई, कम नहीं हुई बल्कि एक्सट्रीमली हुई, तो हियर एक्सट्रीमली इज एन एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो इस तरीके से हमने देखा फ्रेंड्स कि एडवर्ब ऑफ डिग्री हम कैसे आइडेंटिटी करते हैं सेंटेंस में, एडवर्ब ऑफ प्लेस कैसे करते हैं। अब मूव करते हैं हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की तरफ। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है फ्रेंड्स बार बार, यानी कितनी बार होता है, थोड़े देर पर, रेयरली होता है या फिर रैपिडली होता है, बार बार होता है, बहुत जल्दी जल्दी हो या फिर कदाचित हो, तो इन सभी वर्ड्स को हम रखते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में। आइए देखते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या कहता है हमारा। नाउ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यानी बार बार, इसके अंतर्गत आते हैं फ्रेंड्स कि हाउ ऑफन। सेंटेंस कैसे हम पहचानेंगे, हाउ ऑफन से सेंटेंस को हम पहचानेंगे कि सेंटेंस में कौन सा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। एग्जाम्पल है इनका ऑलवेज, वंस यानी हमेशा, वंस यानी एक बार, यूजुअली प्राय, समटाइम्स कभी कभी, नेवर कभी नहीं, डेली प्रतिदिन, वीकली यानी वीक में, मंथली यानी मंथ में, एंड ईयरली यानी साल में, एटसेट्रा। तो इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं फ्रेंड्स वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में आते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे,
चिल्ड्रेन यूजुअली एंजॉय विजिट टू द जू। अब इस सेंटेंस में जो वर्ड हाउ ऑफन को शो करता है, दैट मीन कि हाउ ऑफन चिल्ड्रेन का स्पेलिंग, हाँ, हाउ ऑफन चिल्ड्रेन एंजॉय विजिट टू द जू। तो एक वर्ड हमारा आता है यूजुअली, नॉट डेली और नॉट रेयरली, यानी यूजुअली, प्राय। क्या होता है कि चिल्ड्रेन यूजुअली प्राय एंजॉय करते हैं जू के विजिट को। तो यहां पर हमारा ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसको हम यूजुअली को कह सकते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी फ्रेंड्स। नेक्स्ट वन है आई टेक मिल्क वंस इन अ डे। हाउ ऑफन, सेंटेंस में हम अगर क्वेश्चन करते हैं कि हाउ ऑफन आई टेक मिल्क, तो इसमें क्या कहते हैं, एक दिन में, इन ए डे, यानी एक दिन में कितने बार लेते हैं मिल्क, तो वंस, एक बार। वंस का मतलब हुआ फ्रेंड्स एक बार। तो यह हमारा हो गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ही ऑलवेज ट्राइज बट ही डजंट ऑलवेज सक्सीड। अब यहां पर हमारा ऑलवेज जो है ऑलवेज हो गया, और यहां पर फिर आपका यहाँ पर ऑलवेज हो गया फ्रेंड्स। देन कि वह, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, वह हमेशा ट्राई तो करता है बट ही डज नॉट ऑलवेज, लेकिन हमेशा सक्सीड नहीं करता, यानी सक्सेस, सफलता नहीं पाता। तो हियर इन दिस सेंटेंस ऑलवेज इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बिकॉज ही ऑलवेज रेज द क्वेश्चन हाउ ऑफन, यानी कितना प्राय, कितना वह ट्राई करता है। तो ऑलवेज इन दिस सेंटेंस ऑलवेज इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी फ्रेंड्स। ये दोनों ऑलवेज जो है हमारा फ्रीक्वेंसी को शो करता है। अब लास्ट हमारा है कंजक्टिव एडवर्ब। कंजक्टिव एडवर्ब इसे क्यों कहते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि यह कंजंक्शन के जैसा वर्क करता है, यानी जो दो वाक्य को, दो सेंटेंस को या फिर दो क्लाउजेस को, फ्रेजेस को जो जोड़ने का काम करता है, और वो सेंटेंस में एडवर्ब का वर्क करे, तो वो हमारा कंजक्टिव एडवर्ब हुआ। तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि लाइक ए कंजंक्शन, यह वर्क कैसे करता है, फंक्शंस लाइक ए कंजंक्शन। कंजंक्शन हम जब पढ़ेंगे फ्रेंड्स, यानी कंजंक्शन को हम ज्वाइनिंग वर्ड्स भी कहते हैं, ज्वाइनिंग सेंटेंस भी कहते हैं। तो जो दो सेंटेंस को ज्वाइंट करने का काम करता है, या दो वाक्यों को या दो फ्रेजेस को, उसे कंजंक्शन कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। अब हमारा एडवर्ब के बाद कंजंक्शन और इंटरजेक्शन जब हम पढ़ेंगे, तो आप कंजंक्शन को देखेंगे कि कैसे दो वर्ड्स को जोड़ता है, दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, दो क्लाउजेस को, दो फ्रेजेस को। तो जो जोड़ने का काम करता है उसे हम कंजंक्शन कहते हैं। तो इसीलिए इस वर्ड का एक हमारा कंजंक्टिव एडवर्ब कहलाता है, जो लास्ट वन है हमारा। अब इनके अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं, कंजंक्शन हाउएवर, देयरफॉर, नेवरदलेस, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट ऑफ भी कह सकते हैं फ्रेंड्स, इंस्टेड, मीनवाइल, इन एडिशन। यानी ये सारे वर्ड्स जो होते हैं वो दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, यानी दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस होते हैं, दो अपने आप में मीनिंगफुल सेंटेंसेस होते हैं, जिसको कंजक्ट करता है, यानी ज्वाइंट करने का काम करता है फ्रेंड्स, उसे हम कंजक्टिव एडवर्ब कहते हैं। आइए सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। आई वॉन्टेड टू गो, हाउएवर आई वॉज टू लेट। यानी आई वॉन्टेड टू गो, ये जो है हमारा एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, और आई वॉज टू लेट ये भी हमारा एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस, यानी जो अपने आप में एक पूरे मीनिंग को रखता हो। यानी जब हम पढ़ेंगे क्लाउज, जब पढ़ेंगे फ्रेंड्स, तो मैं आपको सबऑर्डिनेट क्लाउज, प्रिंसिपल क्लाउज पढ़ाऊंगी, तो उसमें आपको इंडिपेंडेंट सेंटेंस बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल इतना आप जानिए कि जो सेंटेंस अपने आप में 100% मीनिंग को रखता है, जो किसी के ऊपर अपने मीनिंग के लिए डिपेंड नहीं करता, उसे हम कंप्लीट सेंटेंस कहते हैं और इंडिपेंडेंट सेंटेंस कहते हैं। तो आई वॉन्टेड टू गो का मतलब हुआ मैं जाना चाहता था, आई वॉन्टेड टू गो, और आई वॉज टू लेट मैं बहुत लेट था। अब इस
दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस को जोड़ने का काम क्या कर रहा है, हाउएवर, जो कि हमारा एडवर्ब क्या है, कंजक्टिव एडवर्ब है। कंजक्टिव एडवर्ब है हमारा यह, और यह क्यों, तो दो वर्ड को जोड़ रहा है, इसीलिए यह हमारा कंजक्टिव एडवर्ब हो गया। हमने आपको बताया कि जो वर्ड दो सेंटेंस को जोड़ता हो वो कंजक्टिव एडवर्ब कहलाता है। तो यह शो क्या करता है, ज्वाइंट करता है, दो सेंटेंस को ज्वाइंट करने का काम करता है। नेक्स्ट वन है आई हैड नॉट कंप्लीटेड माई असाइनमेंट। एक सेंटेंस है आई हैड नॉट कंप्लीटेड माई असाइनमेंट, और दूसरा सेंटेंस है आई डिसाइडेड टू स्टे, यानी कि असाइनमेंट उनका कंप्लीट नहीं है, इसलिए उसने डिसाइड किया स्टे करने के लिए। तो यह यहाँ पर देयरफॉर जो है एक कंजक्टिव एडवर्ब हुआ, जो दो सेंटेंस को जोड़ रहा है और एक दूसरे का तालमेल मिला रहा है एक दूसरे के सेंटेंस में। तो हियर देयरफॉर इज एन कंजक्टिव एडवर्ब। वन मोर सेंटेंस, they went out in spite of the rain. they went out, ये क्या हो गया, वह बाहर गया, और they went out in spite of, here in spite of का मतलब होता है के बावजूद। यानी मैंने आपको बताया जो दो वर्ड्स को या फिर दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, क्लाउजेस को जोड़ता है और फ्रेजेस को जोड़ता है, तो यहाँ पर क्या है, दो वर्ड्स को जोड़ रहा है। यानी ये हमारा जो है एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है, दे वेंट आउट, वह बाहर गया, हाँ? और द रेन का कोई एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, लेकिन यह जो कंजक्टिव एडवर्ब है यह मिला करके हमारा एक कंप्लीट सेंटेंस बनता है कि दे वेंट आउट इन स्पाइट ऑफ द रेन। यानी कि हम इसको कंट्रास्टिंग वर्ड भी कह सकते हैं कि जब बाहर बारिश होती है तो हम बाहर नहीं जाते हैं, लेकिन इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, के बावजूद, यानी बारिश होने के बावजूद दे वेंट आउट, वह बाहर गया। तो यहाँ पर यह इन स्पाइट ऑफ दो वर्ड को, दो फ्रेजेस को जोड़ने का काम कर रहा है फ्रेंड्स। तो आई होप कि कंजक्टिव एडवर्ब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इससे पहले जितने एडवर्ब्स मैंने आपको बताए, एडवर्ब ऑफ मैनर, टाइम, प्लेस, डिग्री, फ्रीक्वेंसी एंड कंजक्टिव एडवर्ब, ये सारे एडवर्ब्स आपको 100% क्लियर हो चुके होंगे फ्रेंड्स, जो कि आपके काफी एग्जाम ओरिएंटेड हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर मेरा सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो, और मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि सभी बच्चे यह पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज को जान जाए। और अगर आपने पहले नहीं देखा हो तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की